जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी। आज की घटना समर की है। बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक कहानी है ये। समर जो था वो बहुत ही अमीर घराने का था, लेकिन क्या कहते हैं ना कि लड़कों के अंदर बहुत ही चुल मची होती है। यही घटना है समर की। समर जो था वो ग्रेजुएशन में पढ़ता था और अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई करता था। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद समर की फ्रेंडों का जॉब लग गया, लेकिन समर तो था अमीर घराने का, तो समर ने जॉब के लिए कोई ट्राई नहीं किया। फिर साल भर 2 साल ऐसे ही बीतता चला गया। फिर अचानक यूँ हुआ कि समर के फ्रेंडों की जॉब लग गई और वो लोग बड़े बड़ी कारों खरीदने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने लगे। फिर समर को देखने से ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब होता यह है कि लड़कों के अंदर तो चुल मची रहती है कि भाई मैं भी अपने दम पे जो भी करूँगा करूँगा। समर ने भी ऐसे ही सोचा कि नहीं, मैं भी कुछ करूँगा, बड़े बड़ी कारें खरीदूँगा अपने दम पे। समर ने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कुछ भी किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बहुत परेशान रहने लग गया, उसका तबीयत ख़राब होने लग गया, पतला दुबला हो गया, बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया उसका। फिर ये बात उसके पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने कहा कि जॉब तो नहीं हो पा रहा है, क्या ज़रूरत है जॉब की। तो समर बोलता है कि नहीं, मैं जो करूँगा अपने दम पे ही करूँगा। तो समर के पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो ठीक है, कैंची धाम चलते हैं, शायद कोई बाबा महाराज चमत्कार कर दें। समर कैंची धाम गया और उसके माता पिता वहाँ पे बाबा महाराज से प्रार्थनाएं की कि हे महाराज जी, कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे बच्चे को जॉब लगा दीजिए। अब वही है जो जॉब हमारे बेटे को इस हालात से बाहर निकाल सकता है। फिर अचानक यूँ हुआ कि एक सऊदी का सेठ आया हुआ था बाबा जी का दर्शन करने के लिए कैंची धाम में। वो समर को देखा और बोला कि क्या हुआ है आपको बेटों को, बहुत तबीयत ख़राब लग रहा है इसका। तो समर के माता पिता ने रोते रोते कहा कि जॉब की टेंशन है बहुत ज़्यादा इनको। तो बोलती है, अरे जॉब की टेंशन, कोई बात नहीं, समझिए कि आपका जॉब लग गया। तो वो लोग देखे और एक दूसरे को देखे, समर के पिता और माता, और सोचे कि ये अचानक व्यक्ति कैसे बोल रहा है। तो जो सऊदी से आया हुआ सेठ था उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सऊदी में रहता हूँ, मैं इस कंपनी का क्लाइंट हूँ, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ये लीजिए मेरा कार्ड, और समय के अनुसार जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, आप इंटरव्यू दीजिएगा, आपका बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है। लेकिन समर के माता और पिता थोड़ा डर रहे थे क्योंकि बात सऊदी का थी और बाहर विदेश जाने का तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। लोग पहले पता लगाते हैं कि हाँ कैसा है बंदा, अच्छा है कि ठगेगा। माता पिता को ऐसे टेंशन थी उसका। फिर उन्होंने पता लगाया तो बाद में पता चला कि नहीं, ये बंदा जो है वो जेन्युइन है, वो वाकई उस कंपनी का क्लाइंट है। फिर समर का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्लियर हो गया, अच्छा खासा सैलरी भी मिला। समर खुशी खुशी वहाँ पे चला गया सऊदी में। लेकिन घटना ये हुई कि समर वहाँ पे चला गया, जाने के बाद उसे अच्छा खासा सैलरी मिला, 1 लाख के करीब सैलरी मिला। वहाँ पे रहने लगा खुशी खुशी और ड्यूटी भी करने लगा। ऐसे ही 2-4 महीने गुजर गए। फिर एक कहते हैं ना कि जब ज़्यादा अच्छा बनने लगे तब कुछ और ही घटना हो जाती है। वैसे ही समर के साथ भी हुआ। समर धीरे धीरे ऐसे ही बाबा महाराज से कट ऑफ होने लगा। धीरे धीरे मांस मछली खाने लगा, क्योंकि सऊदी में तो फ्रूट्स और सब्जियां मिलती नहीं है जल्दी। धीरे धीरे वो मांस मछली खाने लगा और इन सब से दूर हो गया, पूजा पाठ से। फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट उस दिन आया जब समर एक दिन अचानक सोया हुआ था रात को और उसे लगा कि नहीं, मुझे कोई घूर करके देख रहा है। तब समर को लगा कि शायद कोई यहाँ पे है, लेकिन वो रात बीत गई। उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर अचानक एक और दिन जब उसका नाइट ड्यूटी था तो घर से निकल रहा था रूम से, तो उसे अजीब लगा, ऐसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे जा रहा हो। लेकिन समर वहाँ से ड्यूटी गया। ड्यूटी से आने के बाद वो ये सब बातों को नोटिस करने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ इस रूम में है, क्योंकि समर को तो एक फ्लैट मिला हुआ था बड़ा सा, उसमें 5-6 लोग रहते थे। अब यूँ हुआ कि एक रात की बात है, समर सोया हुआ था और उनके सारे फ्रेंड नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे। सोया था वो, अचानक
कोई एक थप्पड़ मारा उसे ज़ोर से, समर को। रात के समय समर डर के मारे उठ के बैठ जाता है और घबराया हुआ रहता है, रोने लगता है। बोलता है कि इतनी रात को मुझे मारेगा कौन, और दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता, बंद हो जाता। समर की हालत जो थी वो बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके दोस्तों ने जब देखा तो सोचा कि इसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, समर के पेरेंट्स को। तो उन्होंने ऐसे ऐसी बातें बताई अपने पेरेंट्स को। तो उन्होंने कहा कि हमें कैंची धाम जाना चाहिए, बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। समर के माता और पिता गए कैंची धाम और अपने बच्चे की सलामती के लिए बाबा महाराज से प्रार्थनाएं की। फिर यूँ हुआ कि प्रार्थना करके वहाँ से वो लोग चले आए घर। फिर समर रात को सोया हुआ था। नाइट ड्यूटी में वो लोग चले गए थे उसके फ्रेंड्स, और वो ही एक बचा हुआ था समर। अब उस दिन ये हुआ था कि वो सोया हुआ था समर, और उसके चारों तरफ कम से कम 10-12 प्रेत खड़े थे और उसे घूर रहे थे। समर आंख बंद किया था, डर के मारे कांप रहा था, लेकिन खोल नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि खोलूँगा तो पक्का मैं मारा जाऊँगा। ऐसी घटना इतना खतरनाक हुआ था कि वो कांप रहा था डर के मारे। फिर वो सोचा कि मैं क्या करूं अब। तब बाबा महाराज का याद आया उसे, और वो हनुमान चालीसा गाने लगा चिल्ला चिल्ला कर। और जो सारे प्रेत थे वो अरबी में बोल रहे थे कि नहीं, अब इसे ले चलो यहाँ से, इसे हम मार देंगे, जिंदा मार देंगे इसे। अब समर तो बहुत डर गया था। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और बाबा महाराज को याद करने लगा, बाबा महाराज मेरी मदद करो। ये वही समय था जिस समय समर के माता पिता कैंची धाम से प्रार्थनाएं करके वापस आए थे घर। और उसी समय जब समर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा तो वहीं से एक जोरदार सुगंध की खुशबू आने लगी, और उसी सुगंध में एक जोरदार रोशनी निकली, इतनी खतरनाक रोशनी। और उसी रोशनी में एक कंबल निकला, बाबा महाराज के कंबल। और वही कंबल सारे प्रेतों को आपस में लपेट करके लेकर के गायब हो गए। समझिए कितना खतरनाक घटना थी ये। और उसी कंबल में सारे प्रेत चीखते चिल्लाते रह गए और बाबा महाराज एक पल के लिए लेकर गायब हो गए। और उस घटना के बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया, और समर को ये लगा कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया। मांस मछली खाने लगा था, बाबा को भूल गया था, और मेरे साथ ये घटनाएं हुई। फिर समर वहाँ से अपने ये घटना मम्मी पापा को बताया, तो मम्मी पापा बोले कि अब तुम चले आओ घर, मत रहना वहाँ पे। तो समर वहाँ से हमेशा के लिए चला आया, और आज समर एक मंदिर में रह करके बाबा महाराज की पूजाएं करता है, उनकी सेवाएं करता है। ये थी आज की घटना, जो समर के साथ कितनी खतरनाक घटना घटी थी। अगर आपको यह घटना अच्छा लगी हो तो कमेंट में राम राम जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।